पॉलिनोमियल्स में जो ग्राफ से क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1, उसमें ग्राफ दे के तुमसे डायरेक्टली पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। तो एक चीज़ तुम याद कर लो, डिटेल से समझना है तो उसका वीडियो बना हुआ है, उसको देख सकते हो, है ना। डिटेल से बहुत बढ़िया से ग्राफ बना बना के भी समझाया हुआ है। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली समझना चाहते हो तो बस इतना जानो कि अगर कोई चीज़ का ग्राफ हमको दिया हुआ है, कोई चीज़ का ग्राफ हमको दिया हुआ है इस तरह से करके ऐसे, और पूछेगा कि ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, दिस इज, ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो ये जो ऐसे रैंडमली हम कुछ कर दिए हैं, अगर इसको बोला जाए कि ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो बताओ कि इसका जीरोस क्या होगा। या पॉलिनोमियल का नहीं बल्कि कोई भी चीज़ का ग्राफ दिया हुआ है, आप पहले बताओ भैया कि इसका जीरोस कितना होगा, इसका जीरोस कितना होगा, क्या गो होगा, हाउ मेनी जीरोस, यही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। तो हाउ मेनी जीरोस पूछेगा तो तुम सोचो कि कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो कि तुम्हारा यही है x-2 इंटू x-3, अगर हम इसका जीरोस पूछेंगे, जीरोस, तो एक्चुअल में ये जो पोलिनोमियल होता है ना उसको y माना जाता है। ये जो पोलिनोमियल होता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया तुम्हारा प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, ये होता है तुम्हारा y। चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया उसको भी हम लोग y मानते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, इस तरह का इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसे इक्वेशन होगा। तो उसको हम लोग y मानते हैं। क्या मानते हैं, y। याद रखना, कोई भी क्यूब पोलिनोमियल हो उसको y मानेंगे, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसको y मानेंगे। अब सुनो ध्यान से, जो कहानी है जीरोस और ग्राफ के बीच में, भैया आप जानते हो जीरोस का डेफिनेशन, कि जीरोस उसे कहते हैं जो हमारे एक्सप्रेशन को चाहे पोलिनोमियल को जीरो बना दे। यही ना जीरोस का डेफिनेशन होता है। एक्स का ऐसा वैल्यू जो इसमें डालें तो दो जैसे ही डालेंगे, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। ये कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जीरो इंटू कितना, यहाँ 2 डाले थे -1, तो ये भी जीरो। चाहे एक्स का वैल्यू 3 हो गया, मतलब जीरोस का मतलब है कि भैया उस एक्सप्रेशन का वैल्यू को आप ज़ीरो कर दीजिए, एक्स का ऐसा वैल्यू आप बता दीजिए, वही एक्स का वैल्यू जीरोस कहलाता है। अब सोचो ध्यान से, अपने दिमाग लगा के ज़रा ध्यान से सोचना, तभी तुमको समझ में आएगा कहानी, है ना। इसका जीरोस कै गो होगा, इस एक्सप्रेशन का एक ठो होगा कि 2 ठो होगा, 2 गो होगा ना। अब 2 गो होगा, अगर इसका ग्राफ बना के दे दे तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, एक्स का वैल्यू 2 एक्स का वैल्यू 3, क्योंकि ये वाई का ना ग्राफ है। तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस y का वैल्यू क्या होना चाहिए, x, ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए ना। अब ये 0 होना चाहिए का मतलब y को 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 2 पे जब डालोगे तो ये y 0 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू इसमें 3 डालोगे तो भी y 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो y के बराबर है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो 3,0 है और ये जो पॉइंट है वो 2,0 है। तो बताओ, जहाँ x पे कट करेगा वही ना y 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे y कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है, क्योंकि हम x पे होते हैं। तो x एक्सिस पे जब तुम विचरण करोगे, भ्रमण करोगे, ट्रेवलिंग करोगे x एक्सिस के ऊपर ऐसे खट 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 खट, तो जरा सोचो कि क्या हम y में थोड़ा भी ऊपर थोड़ा भी नीचे गए होंगे। इसका मतलब उस टाइम में जहां पे x एक्सिस है हमारा, x एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है, 0 होता है। अब तुम इस तरह से दिमाग लगाओ कि भैया इस ग्राफ में क्या होगा, जहां जहां x पे इंटरसेक्ट होगा वहां y क्या होगा, 0। तो वहां y 0 होगा, मतलब ये एक्सप्रेशन 0 होगा। ये एक्सप्रेशन 0 होगा, मतलब जय बार ये एक्सप्रेशन 0 होगा। जिस जिस x के वैल्यू के लिए 0 होगा वो जीरोस कहलाएगा।
मतलब इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा। तो कितना जीरोस मिला? 4 ठो। तो अब जो है बस इतना दिमाग में रख लो कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे जितना जगह इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, उसको हम लोग उसका जीरोस कहते हैं। याद रहेगा? बस इतना ही है। इतना से तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खत्म। अब देखो इसमें क्या होगा कि कभी कभी तुम जैसे बोल रहे हो, जैसे क्लास 10th में ये नहीं है, क्लास 10th में ये नहीं है कि आपको पोलिनोमियल दे देगा और ग्राफ बनाइए, लेकिन फिर भी आरडी शर्मा के बुक में है ना। तो फिर भी ये चीज़ अगर समझना है तो उसका पूरा वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे हम किसी पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये पूरा वीडियोस बना हुआ है। उसका लिंक हम आपको इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना। समझ में आ गया बात? पूरा डिटेल में बनाया हुआ है और शॉर्टकट में बना दिए ताकि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 कर लो एनसीईआरटी का, जैसे हम कर भी देते हैं फटाक से। चलिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स, द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो। नीचे आपको y बराबर जो पोलिनोमियल इन एक्स है, मतलब जो भी पोलिनोमियल होगा उसका ग्राफ बना के आपको दे दिया गया है। फॉर द सम पोलिनोमियल पी एक्स, कोई पोलिनोमियल है उसके लिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द केस। बताओ कि इसका जीरोस कितना होगा। क्या ये जो लाइन है, ग्राफ केवल ये है, ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ग्राफ केवल ये है, ये लाइन इधर की तरफ बढ़ता रहेगा, इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। क्या ये ग्राफ तुम्हें लग रहा है कि एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट या टच करेगा? तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? जीरोस कितना होगा? जीरोस की संख्या कितनी होगी? 0। संख्या 0 होगी, माने एक भी 0 नहीं होगा, मतलब एक भी 0 नहीं होगा। फिर इसमें बोलेंगे कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि इसका कितना जीरोस होगा। 1 ठो होगा, क्योंकि एक जगह y 0 हो रहा है, मतलब px जहाँ 0 होता है px का ही ना वैल्यू y है, और ये 0 हो गया क्योंकि ये x एक्सिस पे पॉइंट है, तो भैया 1 जीरोस मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये सारा तीसरा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है, ये पांचवा है और ये आपका छठवां ग्राफ है। इसमें बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे, है ना। नंबर ऑफ जीरोस बराबर 3 होगा इस केस में, क्योंकि 1 2 3। इसमें बताओ 2 होगा, क्योंकि 2 जगह y 0 हुआ है। y 0 मतलब पोलिनोमियल 0, पोलिनोमियल 0 मतलब x का ऐसा वैल्यू मिल जाना जिसके चलते 0 हो रहा हो। यहाँ बताओ 4। इसमें देखो आंसर में लिखा है 3, लेकिन इसका आंसर 3 नहीं होगा, वो आंसर गलत है, आंसर गलत है। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे 1 0 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा। जब तुम क्लास 11th में जाओगे तब तुमको ये बात पता चलेगा कि जब ग्राफ टच करके जाता है तो दोनों जो जीरोस होते हैं वो मिल जाते हैं, दोनों जो जीरो हैं वो क्या हो जाते हैं? एक ही हो जाते हैं। जैसे देखो ये केस देखो, इसमें क्या को 0 मिलेगा? 2 मिलेगा। इसमें क्या को 0 मिलेगा? इसमें क्या को 0 मिलेगा? और देखो और पास लेते आओ, 2 0 मिलेंगे। एक ऐसा केस आएगा जब दोनों पॉइंट जो है, ये जो दोनों पॉइंट है वो एक ही जगह हो जाएगा, और जब एक ही जगह हो जाएगा तो दोनों जीरोस बराबर होंगे। दोनों जीरोस क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि x का तो भैया फिक्स वैल्यू हो गया ना, एक ही ना x हो गया ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, 2 x थोड़ी हुआ।
तो एक ही x हुआ, लेकिन भैया वो जो है दो जीरोस कहलाएंगे, क्योंकि दोनों जीरो सेम भले होंगे, लेकिन जीरो अगर हम बोलेंगे कि बाबू तुम ये बताओ कि x माइनस वन का जो होल स्क्वायर है इसका जीरोस का एगो मिलेगा, तो x माइनस वन को जीरो कर दो, तो x माइनस वन के होल स्क्वायर को जीरो करोगे तो इसका पावर यदि दो है तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, बोलो। तो यहां पे हम बोलेंगे कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो ये भी x माइनस वन जीरो होगा तो जीरो, और ये भी x माइनस वन जीरो होगा तो जीरो। तो इसका कितना जीरो है? दो जीरोज है, भले वो दोनों बराबर ही क्यों नहीं है, x बराबर वन ही है, x बराबर वन ही क्यों नहीं है। हाँ, अगर इसमें बोले, इसमें आंसर हमको क्या देना चाहिए? टच करके निकला है, टच करके निकला है, तो दो जीरो हो रहा था लेकिन एक बन गया, दो जीरो हो रहा था लेकिन एक बन गया, तो वो जीरोस बराबर हैं। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, तो हम लिखेंगे आंसर 5। आंसर क्या लिखेंगे? 5। और उसमें लिख देंगे कि दो जीरो जो है वो सेम होंगे, दो जीरो सेम होंगे। समझ रहे बात को ना? यहाँ का जीरो सेम होगा, यहाँ का जीरो सेम होगा, तो दो का एक बन गया, दो का एक बन गया एक, ऐसे आंसर लिखेंगे। इसीलिए थोड़ा सा इसमें सुधार लेना इसके आंसर में, ठीक है? ओके, तो ये तुम्हारा ग्राफ फिनिश हो गया।